हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जो आप सभी को नेक्स्ट जो कुछ ईयर्स रहेंगे उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाने की पूरी क्वालिटी इस कंपनी में दिखाई देती है। क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट के डिसीजन कंपनी के अंदर बड़ी ग्रोथ लाने की तैयारी में है और कंपनी का बिजनेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्रो भी करा है। अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो है दोस्तों कंपनी का अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कि वैल्यूएशन। कंपनी का जो शेयर है वो उतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल पर है। और स्टॉक ने जो ग्रोथ दिखानी चाहिए वो अभी भी नहीं दिखाई, तो थोड़ा समय इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमने देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। देखिए, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उसको समझकर राइट स्टॉक का सिलेक्शन और उसे होल्ड करने की क्षमता जो निवेशक के पास रहती है वो वेल्थ जनरेट करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं होगा आज आपने मान लेते हैं एक कोई शेयर खरीदा है, वो ऐसा तो नहीं 365 दिन भी आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाएगा या भागते ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके जो यहाँ पर 365 दिन जो आपने निवेश किए उसमें से 360 दिन भी शेयर नहीं भागा और 5 दिन जो उसने तैयारी कर ली ना, तो आपका पूरा एक साल का पैसा रिकवर वो 5 दिन में कर कर देता है। तो कंपनियों में जो वैल्यू है और उनके बिजनेस का ब्राइट फ्यूचर, उसको देखकर हमने डिसीजन लेने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ और उसको ही फॉलो करना है। आप आपके डिसीजन खुद बहुत अच्छे से ले पाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग करना, पहले अंडरस्टैंडिंग फिर डिसीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जिससे आपको पता चले कि कंपनी रिटर्न कितना कमा कर देती है। देखिए, निवेश करना इसका मतलब ये है कि हमें पैसा कमाना है, ऐसे ही तो हम पैसे हमारे वेस्ट नहीं करेंगे ना किसी कंपनी में। तो पहले हम रिटर्न को समझते हैं कि कंपनी रिटर्न कितना दे पाती है। तो लगभग हम 6 महीने की बात करें तो इसने 22% रिटर्न कमा कर दिए हैं एक साल में। यहाँ पर 55%, देखिए 55% अल्सो गुड रिटर्न, बिल्कुल। क्योंकि देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश कर रहे हो तो 50% और उससे भी ज़्यादा दिया है तो बहुत अच्छी बात। और 5 सालों में तो देखिए पैसा 8 गुना बना दिया, 1 लाख को 8 लाख, 8.5 लाख, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस कंपनी में जो रिटर्न है वो काफ़ी सुप्रीम देखने को मिल रहे हैं। तो उसी लेवल पर कंपनी का जो फंडामेंटली जो हम डाटा देखें वो कितना उसको मैच करता है वो समझना ज़रूरी है। कंपनी देखिए मार्केट कैप से काफ़ी अच्छी है, अभी भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसमें ग्रोथ करने के लिए। 4,265 करोड़ का मार्केट कैप और पी रेशो देखिए इसका 36 का, बहुत अच्छे लेवल पर है। बुक वैल्यू ऑल्सो बहुत गुड है, क्योंकि कंपनी के बुक वैल्यू में और इसके पी रेशो में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद 28 का है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 36 का है। तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक भी अभी तक शेयर कहीं पर भी बेचा नहीं है। तो उनको क्वालिटी पता है बिजनेस की, इसलिए वो होल्ड कर कर चल रहे हैं। और बड़ी बात क्या है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि बड़े निवेशक इंक्लूड नहीं है, एफआईएस है और डीआईएस के पास तो देखिए 3.69% का स्टेक है। और डीआईएस में अगर देखेंगे तो उनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, निपोलो लाइफ इंडिया ट्रस्ट, जो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके पास स्टेक आपको देखने को मिलेगा। और पब्लिक होल्डिंग में 30% में जो स्टेक देखने को मिल रहा है उसमें से आशीष कचुलिया जी बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उनके पास भी इस कंपनी का स्टेक है 2.83 यहाँ पर परसेंट का। अब चलिए ये तो बातें हो गई, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ईयरली कंपनी का जो हमें सेल्स है वो कैसा देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पिछले 2012 से, मैं कोई आजकल की बात कर रहा नहीं हूँ, 2012 से अगर आप सेल्स देखेंगे ना ईयरली पर ईयरली, कंपनी के सेल्स में आपको काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेल्स बढ़ना इसका मतलब क्या है कि इनके पास कस्टमर की
डिमांड बढ़ रही है। और दोस्तों प्रॉफिट बढ़ना इसका मतलब क्या है कि कंपनी के बिजनेस में दम है। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट्स, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, ऐसे सुप्रीम लेवल के बिजनेस में इसका परफॉर्मेंस है। और कंपनी 1979 से वर्क करती है बड़े लेवल पर। अगर आप यहाँ पर बिजनेस को समझना चाहते हैं तो इनके बहुत से आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। क्लीनिंग हाइजीनिक सेगमेंट में इनका बिजनेस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। इंडिया में दोस्तों इसका वेटेज टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो पेंट होता है कपड़ों पर, उसके अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं, जो यहाँ पर क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें रहती है उसके अंदर, तो वो सभी के लिए कंपनी सॉल्यूशन यहाँ पर इनके केमिकल के प्रोवाइड करती है। रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ करते हैं ये, ऐसे ही हमें भी बातें नहीं है कंपनी के लिए कोई भी यहाँ पर केमिकल बनाकर बेचना, उसके लिए उतना क्वालिटी खुद के पास होना चाहिए। और क्लीनिंग से रिलेटेड हाइजीनिक वगैरह जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं या दूसरे जो भी यहाँ पर क्लीनर वगैरह आप देखते हैं, सब कुछ सैनिटाइजर्स वगैरह ये भी इनके पास बनते हैं बहुत अच्छे से। तो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अच्छा है, इनके पास 470 प्लस प्रोडक्ट्स है और जिसके अंदर इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, 70 देशों में फैला हुआ है और कस्टमर भी इनके पास अच्छे हैं। जो रेमंड जैसी कंपनी, बड़े यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो जो फिनोटेक्स केमिकल इंडस्ट्री है उसका ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर थाईलैंड, यूएसए, ऐसे सभी देशों में आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी डोमेस्टिक लेवल पर 77% रेवेन्यू जनरेट करती है और एक्सपोर्ट से 23%। और इसका मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों अपने फंड रेजिंग की है, बिजनेस में एक्विजिशन कर रहे हैं। और क्लाइंट के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे हाइंग या दीपक फर्टिलाइज़र, पेडेलिक इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री, अरविंद, यहाँ पर ऐसे सभी बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास अवेलेबल है जो इनके बिजनेस में इनको सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों थोड़ा कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अभी इसमें वेटेज क्यों देना चाहिए कि देखिए अभी स्टॉक ने पिछले जो लेवल को टच किया, कितना 323 रुपये को, और फिर यहाँ भी 323 के करीब आकर अभी ये वैल्यू इतनी रखता है दोस्तों कि कम से कम 400 के रेंज में देखने को मिले, 400 प्लस के। इसने बहुत ज़्यादा समय अभी यहाँ पर एक साल से अगर देखेंगे तो यही चार्ट पैटर्न इसका बना है। देखिए ऐसे यहाँ पर इसने दिखाया है, तो वेटेज अच्छा है कि इसके अंदर अभी एक ग्रोथ हमें और देखने को मिले। और बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि इसके जो रिजल्ट होते हैं दिसंबर क्वार्टर के भी आप रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के बहुत अच्छे हैं। 26% का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन देखिए 16% से इम्प्रूव हुए हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के अंदर। तो आप यहाँ पर चाहे तो इनसे रिलेटेड देख सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म के बाइंग रेटिंग वगैरह आते रहते हैं और यहाँ पर कंपनी के पास क्वालिटी भी अच्छी है। तो आई होप आप इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे। थैंक यू।